प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के विषय गणित प्रकरण अपना है ऊंचाई एवं दूरी। ये अपने को टॉपिक समझना है ऊंचाई एवं दूरी। तो समझने के लिए अपने को सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन के अनुसार अपने को सबसे पहले डायग्राम बनवाना है। ये अपना डायग्राम बन गया तो इसका मतलब पूरा क्वेश्चन अच्छी तरीके से सोल्व हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम में नहीं आएगी। तो आज हम करेंगे प्रश्न वाला अपनी है 8 है। इसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। एक ऊर्ध्वाधर खंभे, एक ऊर्ध्वाधर खंभे, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई, खंभे की परछाई, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई के बराबर है। ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। आपने को देख रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, ऊर्ध्वाधर खंभा है की परछाई और खंभे की ऊंचाई ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अपने को सूर्य का उन्नयन कोण अपने को ज्ञात करना है। तो खंभा अपना सीधा सीधा अपना ये खड़ा होगा, ये खंभे का है पाद, ये खंभे का क्या है, पाद है, और ये खंभे का क्या है, शिखर है। अब इस खंभे की जो परछाई होगी, यदि सूर्य इधर है तो परछाई इधर जाएगी, तो ये है इसकी परछाई, ये इसकी है परछाई। अब परछाई के बिंदु और उसके खंभे के शिखर से ये अपना कोण बन रहा है उन्नयन कोण। ये अपना है कोण थीटा। अब कह रहा है कि खंभे की परछाई और खंभे की ऊंचाई क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो ये तो खंभे की ऊंचाई होगी, क्या होगी, ऊंचाई। तो ऊंचाई को मान लिया हमने क्या है, h मीटर है। यदि ऊंचाई h मीटर है तो खंभे की परछाई भी क्या आएगी, h मीटर ही आएगी, क्योंकि अपने को दे रखा है कि अपने के दोनों की ऊंचाई, परछाई और ऊंचाई दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अपने को देखो क्या क्या दे दिया, ये अपना समकोण त्रिभुज बन गया। इस समकोण त्रिभुज में यहां आपने 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इस 90 के कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। अपने को भुजाओं का निर्धारण करना है इसमें। अब यहाँ थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, अपनी लंब हो जाएगी, और शेष जो भुजा बचाएगी वो अपनी क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी, आधार अपना ए। अब देखो ऊंचाई दे रखी है, मतलब लंब दे रखा है और आधार दे रखा है। तो आधार और लंब में अपना सूत्र लगाएंगे। तो अपना आधार और लंब में सूत्र हो जाएगा लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार बराबर होता है अपना tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। तो लंब लंब अपना कितना है, h है, और आधार भी अपना कितना है, h है, और ये अपना आ जाएगा tan थीटा। h से h कट गया और अपना आ गया 1 बराबर आ गया tan थीटा। अब देखो tan थीटा में अपना देखो 1 मान कहां आ रहा है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। tan 45 का मान अपना होता है 1, इसलिए थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से अपने को जो भी प्रश्न दे रहेगा उस प्रश्न के हिसाब से अपने को डायग्राम बनाना है। डायग्राम ऐसा बनेगा, अपने को समकोण त्रिभुज के हिसाब बनेगा, समकोण त्रिभुज टाइप में बनेगा। समकोण त्रिभुज में अपने को भुजाओं का निर्धारण करना है। उसके बाद में अपने को जिस चीज दे रखी है और जो चीज अपने को ज्ञात करनी है उसमें अपने संबंध ज्ञात करेंगे, फिर मान रखेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो इसमें भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। आगे समझ में कर दो इसको साथ। अब अपना देखेंगे यहां क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण, उसके शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण है 60 डिग्री, 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपने प्रश्न के हिसाब से अपने को डायग्राम बनाएंगे। क्या है, एक मीनार, तो ये अपनी होगी मीनार, ये मीनार, और ये मीनार का क्या है, पाद है, क्या है, पाद है, और ये मीनार का क्या है, शिखर है। पाद बिंदु, इस पाद बिंदु से कितने मीटर की दूरी है, 100 मीटर की दूरी है। कितनी है, 100 मीटर की दूरी। तो इस पाद से ये जो दूरी होगी वो अपनी हो जाएगी 100 मीटर की दूरी। 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण, ये इसके बिंदु है, इससे शिखर का उन्नयन कोण, ये जो उन्नयन कोण बन रहा है ये बन रहा है 60 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी, मतलब मीनार ये है, ये अपने को ज्ञात करनी है। तो यहां अपना समकोण त्रिभुज बन गया, यहां अपना 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगा। थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब अपने को देखना है लंब और आधार। आधार दे रखा है, लंब अपने को ज्ञात करना है। तो यहां अपना सूत्र लग जाएगा, लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। तो लंब अपने को ज्ञात करना है, तो लंब अपना है h बटा a, कितना आ जाएगा अपना 100 बराबर tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो अपना h का, तो h 100 का 100 बराबर tan 60 का मान होता है √3। अब इसके नीचे कर देंगे 1। अब देखो संख्या किसके रूप में आ रही है, बटा के रूप में और बराबर के रूप में आ रही है, तो ऐसे 16 अपना वज्र गुणा द्वारा 16 आ जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा अपना 100√3 मीटर आंसर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी अपनी, मीनार की h ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी, 100√3 आ जाएगी। तो आ गए समझ में। अब अपना है तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन अपना 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि ये सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 15 मीटर लंबी, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार, एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है, दीवार के शिखर तक पहुंचती है, शिखर तक पहुंचती है।
यह दीवार के 60 डिग्री का 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दीवार की ऊंचाई अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो अपने को 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, एक ऊर्ध्वाधर दीवार की शिखर तक पहुंचती है। तो अपने को सबसे पहले अपने को ऊर्ध्वाधर दीवार बनानी है। ये अपनी है दीवार। अब इस दीवार के सारे क्या लगी हुई है, ये सीढ़ी लगी हुई है। ये क्या लगी हुई है, सीढ़ी लगी हुई है। और ये कितने का डिग्री का कोण बना रही है, यहां 60 डिग्री का कोण बना रही है। अब अपने को इससे मिला देते हैं, तो ये अपना बन जाता है समकोण त्रिभुज बन जाता है। अब समकोण देखो 90 डिग्री का कोण कहां बन रहा है, यहां बन रहा है, यहां बन रहा है। तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, कर्ण। और कर्ण अपनी सीढ़ी की लंबाई होगी। तो सीढ़ी की लंबाई कितनी दे रखी है अपने को, 15 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 15 मीटर दे रखी है। ये क्या हो जाएगी, दीवार की ऊंचाई हो जाएगी। अब देखो इसमें समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा कर्ण हो गई, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो ये हो जाएगा अपना लंब, और ये शेष भुजा जो बच जाएगी वो अपनी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अब देखो क्या दे दिया अपने को, आधार ज्ञात करना है और कर्ण अपने को दे रखा है। तो आधार और कर्ण में संबंध ज्ञात करेंगे। तो अपना आधार बटा कर्ण बराबर हो जाएगा cos थीटा। तो आधार कितना अपने को, आधार तो ज्ञात करना है, तो आधार h, कर्ण कितना है अपना 15 बराबर cos थीटा। थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। तो अपना हो जाएगा h अपॉन 15 इक्वल टू cos 60, और cos 60 का मान होता है अपना 1/2, 1/2। अब इसको वज्र गुणा द्वारा सोल्व कर लेंगे कि 2h इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। तो अपने को केवल h ज्ञात करना है, तो h इक्वल टू हो जाएगा अपना 15/2 मीटर आंसर। ये अपनी दीवार की ऊंचाई आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 15/2 मीटर, या और आगे निकलवाए तो अपना हो जाएगा 7.5 मीटर आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आराम से अपने को डायग्राम बनाना है और डायग्राम बना करके आराम से इसको सोल्व करना है। अब अपना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 10 मीटर ऊंची मीनार। 10 मीटर ऊंची मीनार। क्वेश्चन नंबर 4, 10 मीटर ऊंची एक मीनार, एक मीनार 10 मीटर ऊंची एक मीनार की शिखर से, मीनार के शिखर से पृथ्वी पर स्थित कोई बिंदु, पृथ्वी पर एक बिंदु बिंदु का अवनमन कोण, बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है तो बिंदु की मीनार से आधार दूरी, मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए।
दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो अपनी क्या है, 10 मीटर ऊंची मीनार है। कितनी ऊंची है, 10 मीटर। तो पहले अपने को 10 मीटर ऊंची ये मीनार बनानी। ये मीनार का क्या है, पाद है या आधार है। ये मीनार का क्या है, शिखर है। अब क्या करें, इस शिखर से पृथ्वी पर कोई एक बिंदु है। ये मान लिया अपनी एक बिंदु है। इस बिंदु का अवलंबन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो यहां अपना, यहां से अपने देखते हैं तो ये वाला अवलंबन कोण और इस बिंदु के बीच यहां कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहां भी अपने को कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहां इन दोनों के बीच में भी 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये अपना एकांतर कोण के साइड से। अब ये अपना समकोण त्रिभुज बन गया। ये अपना 90 डिग्री है। तो ये वाली भुजा तो आ जाएगी अपनी कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, और शेष जो भुजा बच गई वो अपनी क्या हो जाएगी, आधार। अब मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है अपने को, एल मीन्स 10 मीटर। कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने को आधार ज्ञात करना है और लंब दे रखा है। तो आधार और लंब में अपना सीधा सीधा संबंध ज्ञात कर लेंगे। तो लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। तो लंब अपना कितना है, 10 मीटर दे रखा है ऊंचाई, तो आ जाएगी अपना 10 बटा आधार a बराबर tan 30 डिग्री, 30 डिग्री है अपना। अब इसमें मान रखेंगे, tan अपॉन a इसको tan 30 का मान होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो अपने इसको वज्रगुण हो जाएगा। तो a इक्वल हो जाएगा tan अंडर रूट 3 मीटर आंसर। जो अपने मीनार के आधार से दूरी होगी वो कितनी होगी, 10 अंडर रूट 3 मीटर हो जाएगी। आ गया समझ में, चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन आगे बात।